गेस्ट हमारे साथ बैठिए इधर 2 दिन 3 दिन, अगर किसी एक घर की भी खिड़की रात में खुली रही तो हम आपको 10 नहीं 20 लाख रुपए इनाम देंगे कैश। रिश्तेदार आता है तो हम खिड़की नहीं खोल सकते, तो इतनी गंदी स्मेल होती है, उसके लिए हमें रूम फ्रेशनर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी बीमार और सफोकेट हो जाते हैं। कैसर सिद्दीक है। और आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? हम 4-5 साल से यहाँ पर हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जो अच्छन डंपिंग साइट जो है, इसकी वजह से आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे क्या क्या असर पड़ रहा है? असर तो यह है कि पहले बैड स्मेल आती है जी। सुबह और शाम, पहले बहुत आती थी, अब मगर बहुत फर्क हो गई, जी। अब उतनी नहीं आती है। कि अभी जो गवर्नमेंट ने ये जो रीडेवलपमेंट का जो प्रोग्राम रखा है अच्छन डंपिंग साइट का, जहाँ पे वो हर दिन 800 टन का जितना भी डंप है वो बायोमाइन करेंगे, आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है अभी? हाँ, फर्क पड़ रही है उससे। और अगर गवर्नमेंट पूरे मतलब ध्यान से ईमानदारी से काम करे तो ये तो ठीक हो सकता है जी। अगर प्रॉपर वहाँ पर के मुलाजिम है वो काम प्रॉपर नहीं कर, गवर्नमेंट की जगह होते हैं तो आप इसका हल कैसे निकालते हैं? पहले तो प्रॉपर वहाँ पर देखते जो वहाँ पर मुलाजिम है वो कैसे काम करते हैं, लोगों से आते पूछते, बार बार हफ्ते में महीने में एक बार तो पूछना है ना लोगों से। जी बिल्कुल। तो वैसे हम काम करते हैं। मैं मोहम्मद इकबाल शाह यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। अपना पश्मीना का थोड़ा बहुत काम है जी। और थोड़ी सी यही है फार्मिंग वार्मिंग जो था पहले, अब तो वो खैर ख़त्म ही हो गया। डंपिंग साइट की वजह से यहाँ की जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तकरीबन अब ख़त्म हो गया। उसमें अब फसल कुछ उग नहीं रही है, या जो सारा लीचेड है इस डंपिंग साइट का, तो सारा जो इन्होंने अपने वो एग्रीकल्चर लैंड में इन्होंने डाला हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे कोई फसल अब नहीं उग रही है। तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं इस टाइम। और इलाके में आप देखेंगे पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में आप कैंसर का जो है बहुत रुझान बढ़ रहा है इस इलाके में। पहले तो हमने ये नाम भी नहीं सुना था, तो अभी इस इलाके में डंपिंग साइट की वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही है। उसकी सबसे बड़ी जो बीमारी है वो कैंसर है, वो बड़ा अभी खतरनाक उसमें मोड़ पे आ गया है। आए दिन लोगों के डायग्नोसिस होते हैं, गवर्नमेंट इसमें कुछ संजीदा नोटिस नहीं ले रहे हैं, खाली जो भी हो रहा है वो अनाउंसमेंट तक ही महदूद है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो करेंगे, ये करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जो बाद में ग्राउंड रियलिटी आप देखेंगे उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से हम बहुत परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ आसपास इलाकों के तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं इस डंपिंग साइट की वजह से। तो हम अपने आपकी चैनल की वसातत से हम ये भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी बात आप आला हुकाम तक पहुँचा सकते हैं। तो बड़ा जो मसला है हमारे लिए यही है, हेल्थ इशू है, और इनके लिए तो खैर ये इनका मैटर ऑफ प्रॉफिट है, हमारे लिए तो मैटर ऑफ कंसर्न है कि हेल्थ, बच्चों की हेल्थ है, अपनी फैमिलीज की है। सारे लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन फिर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ सरकार है, एक तरफ आम पब्लिक है, तो उसमें पलड़ा तो भारी सरकार का ही रहता है हमेशा। हमने कई बार आला हुकाम से मिले भी, उनसे रिक्वेस्ट भी की इस बारे में, कभी कभी वो भी है। अभी इसमें 461 करोड़ रुपीस का जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि वो एक प्रोजेक्ट है, तकरीबन 1-1.5 महीना अभी होने को है, वो तो खैर वही अनाउंसमेंट के उसी महदूद है। बस आगे जो आप जाएंगे तो उसमें से अगर थोड़ा सा भी कुछ स्टार्ट हुआ होता तो हम भी थोड़ा सेटिस्फाई रहते कि नहीं, काम स्टार्ट हो गया है। बस जो है सरकारी ऐलान है, लोग अपना अपना वो अनाउंसमेंट करके अपने अपने बेनिफिट्स उसमें अपने अपने देख रहे हैं कि इसको क्या है। तो हमारा जो मसला है वो जूं का तूं पड़ा हुआ है पिछले 40 साल से। तो अभी आप आए, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए, सबके साथ हमने बात की, इंटरव्यूज किए। यही है कि बस एक उम्मीद सी रहती है, चलो इस बार नहीं अगली बार कुछ होगा, लेकिन सरकारी लोग अनाउंसमेंट करके सारा क्रेडिट ले लेते हैं अपना कि हमने वो किया, ये किया। वो तो पेपर्स में होता है, लेकिन फिर वो ग्राउंड रियलिटी पे आप देखेंगे ना तो ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा है। कि आपके मुताबिक इस मसले का सबसे बेहतरीन हल क्या हो सकता है?
इस मसले का बेहतरीन हल है, यहाँ से डंपिंग साइट शिफ्ट होनी चाहिए। पिछले 40 साल से अगर यहाँ पे ये डंप कर रहे हैं, पूरा लैंड फिल हो चुका है, इनके पास अब जगह भी नहीं है। आप एक विजिट कर सकते हैं, ऑफिशियली जो लोग हैं कंसर्न म्यूनसिपैलिटी के साथ, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको भी पता है कि ये फिल हो चुका है। अब इधर उधर हाथ मारने से तो कुछ हासिल होगा नहीं, बजाय इसके कि यहाँ पे आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और फिर मसला जूं का त्यों रहे। उससे बेटर है आप कोई ऑल्टरनेटिव इसका ऐसा ढूंढे जहां बस्ती दूर दूर तक ना हो और मसला ना हो लोगों को। हमारी भी मांग रही है कि इसको अब हमने भी 40 साल तक बर्दाश्त किया हुआ है, तो हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स है हम सारा आपके सामने तो नहीं बोल सकते कौन कौन सा इशू हो रहा है। तो जो मोटा मोटी इश्यूज है वो हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है वो सेहत का मसला है। सेहत के सामने तो फिर सब कुछ बेकार ही है, सब कुछ पड़ा रहेगा। और जो अब जाएंगे और बदबू देखेंगे। आप अभी देखिए मौसम चल रहा है गर्मियों का, जून जुलाई आ रहा है, अगस्त आ रहा है। आप एज ए गेस्ट हमारे साथ बैठिए इधर 2 दिन 3 दिन, अगर किसी एक घर की भी खिड़की रात में खुली रही तो हम आपको 10 नहीं 20 लाख रुपए इनाम देंगे कैश। एक भी घर की खिड़की खुली नहीं रह सकती है, इतना जो स्मेल फैलती है, इसकी बदबू जो फैलती है वो पूरे इलाके को उसने चपेट में ले रखा है। इसके आसपास जो है जूनीमर है, SM ये शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ईदगाह सेगडाफर करण नगर, इवन यहाँ से नूरबाग मंगनपुरा, इस इलाके को पूरे इलाके को अक्संद कहते हैं। आसपास में आप पॉपुलेशन देखेंगे 5 लाख से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये ऑल्टरनेटिव एक ये है कि आप इसको अगर बेहतर से बेहतर ऑल्टरनेटिव चाहिए आप इसको यहाँ से शिफ्ट करिए, क्योंकि आपके पास यहाँ इसको डंप करने के लिए अब जगह है नहीं। अब आप इधर उधर हाथ मार के मशीन लगाएंगे, वो करेंगे, साइंटिफिकली करेंगे इसको, तो वो तो एक उर्दू में बोलते हैं उसको ला हासिल अमल है, उससे कुछ नहीं होने वाला। देयर इज नथिंग टू गोइंग ऑन लाइक 361 करोड़ रुपए खर्चा करके भी वो क्या अचीव करेंगे इसमें, जब लैंड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप खुद भी देख सकते हैं, आप इस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये सैदपुरा ब्रिज के आजू बाजू में खड़े हैं, आप देखिए बदबू कैसी है हवा में जी। और फ्री से कोई सांस भी नहीं ले पा रहा है। मेरा नाम सारा है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। एक तो पहले हमें बहुत गंदी स्मेल आती है और उससे हम बहुत बीमार हो जाते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शंस फैल जाते हैं हमें बहुत सारे। अच्छा ठीक। लाइक हमें एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं बहुत। जी मेरा नाम कैसर खान है, तो मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ। पहले तो यही है कि स्मेल बहुत गंदी आती है और ये सिर्फ हमारे एरिया में नहीं, पूरे डाउनटाउन तक फैल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे ना बड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है, खासकर जब कभी हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है तो हम खिड़की नहीं खोल सकते, तो इतनी गंदी स्मेल होती है। उसके लिए हमें रूम फ्रेशनर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी बीमार और सफोकेट हो जाते हैं। और वैसे भी ये माहौल के लिए सही है ही नहीं। और दूसरा, वहाँ पर एक्चुअली ये डंपिंग साइट थी, इसको यूज़ करना था एज डंप करने के लिए। इसके ऊपर कुछ ना कुछ इनको ना सॉइलिंग करनी होती है, जो ये लोग यूज़ नहीं कर रहे। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से भी इसके बारे में बात की, इनको इन्फॉर्म भी किया, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल हमें कोई खास इसकी तरफ ना कोई इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई नहीं दी।